बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मौजूदा हुकूमत पर साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने क़यामत ढा दी। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमतों को रुखसत करने का। इतवार तक लॉन्ग मार्च की कॉल देने के इम्कानात रोशन हो गए। फवाद चौधरी का कहना है हफ्ते या इतवार तक लॉन्ग मार्च की डेट दे देंगे, जबकि इस सिलसिले में साबक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब अतर मुनैला साहब ने तौहीन अदालत केस से क्लियर कर दिया और वो दरख्वास्त खारिज कर दी। अब इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरानों को चैलेंज किया है कि राना सनाउल्लाह या हुकूमत जो करना चाहती है या जो उसने 25 मई को किया था, हम जानते हैं औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, घरों में दाखिल होकर औरतों बच्चों पर लाठीचार्ज। लेकिन जो अब इमरान खान करेगा और वहाँ इमरान खान किस तरह कब अवाम को सड़कों पर निकालेगा, इम्पोर्टेड हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने इमरान खान का कहना कि अवाम का समुंदर मौजूदा हुक्मरानों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को जो इन्होंने जुल्म सितम किया, हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि हमने मेरी हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया तो हमने इनको फ्री हैंड दिया, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न था। बिलावल भुट्टो ने किया तो हमने फ्री हैंड दिया, पीडीएम ने किया तो दिया। लेकिन 25 मई को जो जुल्म बर्बरियत की दास्तान इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने जो रकम की है, माजी की स्याह तरीन तारीख बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का जो प्लान है कि ये 2 दिन पहले गिरफ्तार करेंगे, ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों पर तशद्दुद करेंगे, एक शहर से पकड़ के दूसरी जेलों में लेके जाएंगे। लेकिन मैं इनके तमाम प्लान से इनकी हिकमत अमली को जानता हूँ, लेकिन जो स्ट्रेटेजी अब मैं बना रहा हूँ ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लॉन्ग मार्च की सूरत क्या होगी, कहाँ से निकलेगा, लेकिन ये ऐसा सूरज होगा लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ और 22 करोड़ अवाम का कि मौजूदा हुकूमत के ख़ात्मे तक लॉन्ग मार्च के असरात रहेंगे। और इस लॉन्ग मार्च के खौफ से उन्होंने कहा है कि ये नवाज शरीफ साबक वज़ीर आज़म इसी खौफ से पाकिस्तान नहीं आ रहे और बहुत जल्द मरियम नवाज भी नैब के साथ मिली भुगत के बाद अपने केस से बरी होकर बाहर जा रही हैं। इन्हें पता है कि इमरान खान की हुकूमत दोबारा वापस आएगी और ना तो नवाज शरीफ अपना अरबों रुपये लूटा हुआ माल हजम कर सकेंगे इस मुल्क का, ना आसफ अली जरदारी, ना मौलाना फजलुर रहमान। इनको एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत इसलिए ख़त्म नहीं की कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत इसलिए ख़त्म की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कि मैं मुल्क में कानून ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून ला रहा था। खुद आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा बनाए। जब मैंने उन्हीं मुकदमात के तहत इन्हें गिरफ्तार किया तो ये चोर डाकू इकट्ठे मुबैना तौर पर हो गए और मेरे खिलाफ ही साजिश करने लगे। इन्हें साजिश का मौका तब मिला जब मैंने बैरूनी ताकतों को भी ललकारा और वह शगाफ जवाब दिया कि पाकिस्तान में वो पॉलिसी बनेगी जिससे पाकिस्तान महफूज होगा, पाकिस्तान की अवाम महफूज होगी और पाकिस्तान किसी गैर मुल्की जंग में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा 40 साल से एक दूसरे की दुश्मन जमातें आपस में मिल गई और मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अमेरिका से साजिश की बू आ रही थी उसके ताने बाने पाकिस्तान में मिलने लगे। उन्होंने कहा
कि जिस मुल्क में कानून ना हो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उस मुल्क में चंद बाख्तियार ताकतवर हुक्मरान तबका अरबों खरबों रुपए खाकर गरीब आदमी के घरों की रोशनी भी छीन लेता है। उन्होंने कहा अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते और लातादाद लोगों के मीटर कट रहे हैं नॉन पेमेंट की वजह से। नाज़रीन, इस सिलसिले में इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में कहा कि अब मेरी स्ट्रेटेजी एक जगह लॉन्ग मार्च की नहीं होगी बल्कि लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान भर की आवाम शामिल होगी और ये हुकूमत की सोची समझी साजिश जो तशद्दुद और जुल्म तक महदूद है, इस हिकमत अमली से चारों तरफ से पाकिस्तान के चप्पे चप्पे कूचे कूचे से लोग इस तरह बाहर निकलेंगे कि उनका हदफ मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा और शफाफ इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा मैं शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए जब मेरी हुकूमत थी तो मैं अपोजिशन को दावत देते रहा आए ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दें। पिछले 40 साल से जिस तरह ठप्पे के जरिए धांधली हो रही है वो करें और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कराएं, लेकिन ये जिन्होंने एक एक हलके में 40-40 हज़ार वोट बनाए थे वो इस वजह से फरार हो गए और मेरे साथ इलेक्शन रिफॉर्म्स में नहीं आए। उन्होंने कहा इस मौजूदा हुकूमत का मकसद हरगिज़ आवाम की खिदमत करना नहीं था, क्योंकि ये दोनों लुटेरे माजी में एक दूसरे को लूटते, अरबों रुपए खाते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते। आसफ अली जरदारी की ज़ुबान नवाज शरीफ दौर में काटी गई और शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा कि मैं घसीटूंगा। अब ये सिर्फ दोनों बड़ी जमातें और मौलाना फजल रहमान जिसे नैब ने तलब किया था, जो हमेशा कश्मीर कमेटी डाल के भाग जाते थे, अब ये सिर्फ नैब में अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, जो इन्होंने बाज़ हलकों से साजबाज करके नैब में खरबों रुपए के केसेस अपने ख़त्म करवा लिए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, कमीशन, रिश्वत, कब्ज़ा माफिया का पैसा और लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े की लूट मार का एक तवील चार्जशीट है इनके ख़िलाफ़। लेकिन अब ये जितना भागना है भाग लें। अब इनकी इक़्तिदार का सूरज पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना की हमेशा के लिए गुरूब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में जो शऊर इमरान खान के मुताबिक मैंने आज देख रहा हूँ, जो जद्दोजहद का जज्बा आज देख रहा हूँ, माजी में नहीं है। मुझे इक़्तिदार नहीं लेना, मुझे इस पाकिस्तान के लोगों के लिए ताकतवर और एक के लिए एक कानून बनाना है जहाँ कोई ताकतवर किसी कमज़ोर से जुल्म ना कर सके, ज़्यादती ना कर सके। और उन्होंने कहा जरदारी और शरीफ फैमिली ने जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, यहाँ की 22 करोड़ अवाम अपनी बुनियादी हकूक़ से महरूम है। मैंने तालीम और सेहत पर तवज्जो दी तो इन्होंने गैर मुल्की ताकतों से मिल के मेरे ख़िलाफ़ ही साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कब, कहाँ से, कैसे और मौजूदा हुक्मरान के खात्मे तक हम सड़कों पर रहेंगे। दूसरी तरफ फैसल वाडा ने साफ ललकार दिया है साबक वफाकी वजीर ने। उसने कहा है रोक सको तो रोको, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और हम अब मौजूदा हुक्मरानों को बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। हमने इस पाकिस्तान में रहना है और गुफ्तगू के दरवाजे खुले रहेंगे। फैसल वाडा ने कहा कि अब जो हिकमत अमली से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का आगाज़ होगा, इम्पोर्टेड हुकूमत उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ये आपस में भी तकसीम हो जाएगी। फैसल वाडा ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत के एक इत्तेहादी बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत का साथ छोड़ने लगे हैं। एक तो असम्बली में ये अपनी अपनी नंबर गेम भी पूरी नहीं रख सकेंगे और 172 का नंबर कम होने से वैसे ही हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, आवाम का समुंदर इनके इक़्तिदार के ख़ात्मे की आवाम को खबर देगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अब बहुत हो चुका, जुल्म सितम अब बर्दाश्त नहीं होगा। मौजूदा हुक्मरानों ने आकर नैब कवानीन में तरामीम करके अपने लिए मनी लॉन्ड्रिंग और ओमनी ग्रुप जैसे अरबों खरबों रुपए के मुकदमात ख़त्म करवा लिए। अब लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली और तरीक़ाकार
इमरान खान साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हफ्ते या इतवार तक कर देंगे, इसकी डेट दे देंगे। फैसल वाडा और असद उमर के मुताबिक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत हो 6 हथकंडों से अपनी हुकूमत की नाहली नलैकी तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन इन 5.5 माह में मौजूदा हुक्मरान एक्सपोज हो चुके हैं। ना सिर्फ नहल भी हैं, नालायक भी हैं, बल्कि करप्ट भी हैं। और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है इमरान खान, उस पर आर्टिकल 6 लगाने की फैसल वाडा और असद उमर और मुराद सईद ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर जितने हाथ उसकी गिरफ्तारी के लिए बने वो लोग पाकिस्तान में छुपने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जो शख्स जो लीडर अवाम के दिलों में रहता है उसको जेलों में रखना नामुमकिन है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा हम बहुत जल्द आ रहे हैं, आपकी हुकूमत के हाथ में रोक सको तो रोको, कप्तान आया है। उन्होंने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। नाज़रीन, सूरत हाल अक्टूबर का महीना, याद रखें कि 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ ने उस वक़्त के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करना चाहा, तो 12 अक्टूबर 99 को मार्शल लग गई। और लगता है इस दफ़ा फिर ये अक्टूबर का महीना मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान पर जवाल का सबब बन सकता है, जो कि PTI के रहनुमाओं का दावा और हिकमत अमली है। क्योंकि अवाम मौजूदा हुक्मरानों से और इनकी महंगाई और इनकी पॉलिसियों से न सिर्फ खुश है बल्कि गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।